आज हम बिना स्टॉक रखे सामान बेचकर मुनाफा कमाने वाले बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, यानी ड्रॉप शिपिंग के बारे में। इनफैक्ट इस बिजनेस से मैंने कुछ मंथ पहले ठीक ठाक अर्न भी किया है, लेकिन इस बिजनेस में मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो है स्टार्टिंग में एक्सपेंसिव प्लेटफॉर्म्स। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको इसका फाइनल सोल्यूशन लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि आज हम बिल्ड करने वाले हैं अपनी ओन ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट विथ लुकिंग मिनिमल, प्रोफेशनल एंड क्लीन डिजाइन के साथ। तो आओ बिना कोई समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप वेब डेवलपमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को देखने जिससे कि आप बिना एक सिंगल कोड लाइन लिखे भी वेब डेवलपमेंट सीख पाएंगे और प्रोफेशनल लाइक वेबसाइट बना पाएंगे। इस कंप्लीट ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट को हम वाइब कोडिंग की हेल्प से बनाने वाले हैं, और जब भी हम कुछ बनाते हैं तो सबसे पहले उसका प्लानिंग रेडी करते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी चैट जीपीटी से प्लानिंग रेडी की हुई है। वैसे यह एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है, तो इस पर हमें ऑर्डर ट्रैकिंग, कस्टमर प्रोफाइल की जरूरत नहीं है और केवल बेसिक पेज रहेंगे, होम पेज, प्रोडक्ट डिटेल पेज, कार्ड और चेकआउट जैसे पेजेस। और इस कंप्लीट वेबसाइट को बनाने के लिए केवल टेक स्टैक, फायरबेस और रिएक्ट यूज करने वाले हैं, और कोई भी सीओडी सिस्टम नहीं रहेगा। हम डायरेक्ट कस्टमर से पेमेंट गेटवे पे ही पेमेंट लेंगे विथ फुल टर्म्स एंड कंडीशन एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ। अब इस प्लानिंग को एक डिटेल्ड पीआरडी में हम कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि आप इस प्लानिंग को एक डिटेल्ड पीआरडी में कन्वर्ट करने के लिए क्लाउड का यूज कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है कि आप मेरे खुद के बनाए गए टूल का यूज कर सकते हो, जिसमें 100% एक्यूरेसी के साथ आप कुछ भी बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट, एवरीथिंग। और आउटपुट क्वालिटी जैसा आप चाहते हो वैसा ही निकलेगा। तो अगर आप चाहें तो इसे भी ट्राई कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। जब आपकी प्लानिंग एंड पीआरडी पूरी तरीके से रेडी हो जाए तो आपको एक न्यू टैब ओपन करना है, देन सर्च करना है फायरबेस, क्योंकि अब हम अपनी एप्लीकेशन के लिए एक बैकएंड सेटअप करेंगे, जिसके लिए फायरबेस बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप वाइब कोडर हैं, अगर आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं है तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर नो कोड करके आप बैकएंड सेटअप कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली आपका बैकएंड भी सेटअप हो जाता है। जस्ट यहाँ पर हम अपना प्रोजेक्ट नेम इंटर करेंगे। अब एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हम अपनी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बनाने के लिए, देन कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद एनालिटिक्स के लिए डिफॉल्ट अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे फायरबेस का, या आप चाहे तो एनालिटिक्स पर एक अकाउंट बना सकते हैं अगर आप डिटेल में अपनी वेबसाइट को एनालाइज करना चाहते हैं। अब जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है, ऐड ऐप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम वेब को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम एक वेब एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। इसके बाद एप्लीकेशन का नेम इंटर करेंगे, रजिस्टर ऐप पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें एक कॉन्फ़िग फाइल मिलेगी। इस कॉन्फ़िग फाइल को यहाँ से आपको कॉपी करके कहीं पर पेस्ट कर लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है और हम अपने नोटपैड पर पेस्ट कर ले रहे हैं, क्योंकि इसका यूज़ करके ही हमारा बैकएंड हमारे फ्रंट एंड से लिंक होगा। अब जब इतना कर लेते हैं तो अब आपको फायर स्टोर को इनेबल करना होगा। इसके लिए डेटाबेस एंड स्टोरेज पे जाएंगे, फायर स्टोर को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक करेंगे, एक्सटेंडर एडिशन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे, नियर बाई लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ का भी हम डेटाबेस बनाना चाहते हैं नियर बाई लोकेशन का। इसके बाद प्रोडक्शन मोड को सिलेक्ट करके क्रिएट कर देंगे। जैसे ही हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाता है, अब यहाँ से हमारा फायरबेस का काम कंप्लीट होता है। अब आएंगे हम अपने डेस्कटॉप पर और एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। अब आपको अपने सिस्टम पर एंटी ग्रेविटी को डाउनलोड कर लेना है, जो कि एआई बेस्ड कोड एडिटर है। इस पर सिंपली हमने जो फोल्डर क्रिएट किया है वो इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट सक्सेसफुली हो जाने के बाद अब आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। उसका नेम आपको पीआरडी रख देना है, क्योंकि इसके अंदर हम अपनी पीआरडीज डालेंगे, जिससे कि अभी से हमें ऑर्गेनाइज करके चलेंगे अपने प्रोजेक्ट को। अब आपको एक न्यू रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो टर्मिनल को ओपन करेंगे और रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने का कमांड इंटर करेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं डॉक्यूमेंट में सारी डिटेल्स आपको दे दूंगा, सारी कमांड्स, सारे स्टेप्स आप जस्ट इंटर करेंगे, अगेन इंटर करेंगे और npm मॉड्यूल इंस्टॉल होने तक का थोड़ा सा वेट करेंगे। जैसे ही हो जाता है हमारा प्रोजेक्ट भी क्रिएट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि एक न्यू प्रोजेक्ट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और हमारा प्रोजेक्ट भी ऑटोमेटिकली रन हो चुका है। अब इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने ब्राउज़र पर रन करके हम रियल टाइम आउटपुट देख सकते हैं अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट का। अब जो भी हम बिल्ड करेंगे उसका आउटपुट हमें अपने ब्राउज़र पर दिखेगा इस लोकल होस्ट यूआरएल के थ्रू। तो आओ अब डायरेक्ट हम अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं अपने पीआरडी के थ्रू। तो जो भी हमारी ये इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं एंड कोड्स हैं उन्हें सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम अपने सभी पीआरडीज को सिलेक्ट करेंगे और कंपोजर पर टैग करेंगे। अब इसके बाद अब जस्ट हम यहाँ पर सिंपल सा
प्रॉम्प्ट टाइप कर देना है बिल्ड फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन, और साथ ही आपको वो जो कॉन्फ़िग बनाया हमने फायरबेस से निकाली हुई थी उसे भी आपको कॉपी करके कंपोज़र पर पेस्ट कर देना है। लेकिन अगर आप यहाँ करेंगे तो थोड़ा गलत हो सकता है, इससे अच्छा आप अपनी पीआरडी में डाल दें इसे तो बेटर रहेगा। जो भी आपने पीआरडी बनाई है, जैसे मेरे टूल से बनाई होगी, तो यहाँ पर आप इंटर कर देना, तो अच्छी परफेक्शन के साथ आपकी वेब एप्लीकेशन बनेगी, विद बैकएंड से भी लिंक हो जाएगी। अभी काफ़ी स्लो प्रोसेस होने वाली है, तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ कोड जनरेट करने की। ओके, अकॉर्डिंग पीआरडी कंप्लीट एप्लीकेशन का कोड लिख दिया है और यहाँ पर टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन हम इसे स्टॉप कर देते हैं क्योंकि अभी हमें रूल से सेट करने होंगे फायरबेस पर, जो कि हमें यहीं पे प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपको प्रोवाइड नहीं की है तो आप कंपोज़र पर पूछ सकते हैं। इसके बाद हम वापस से आएंगे फायर स्टोर पर और यहाँ रूल्स पर जाएंगे। यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग रूल है उन्हें रिमूव करेंगे और जो हमें मिले हैं एंटी ग्रेविटी की तरफ से उन्हें अप्लाई कर देंगे। अब जस्ट हम अपने लोकल होस्ट यूआरएल पर आएंगे तो अब आप देख पाएंगे हमारी सुपर क्लीन एनिमेटेड वेबसाइट पूरी तरीके से रेडी है, जो कि काफ़ी मिनिमल लग रही है क्योंकि इस पर हमें कुछ ज़्यादा फीचर भी नहीं रखने होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमल रहेगी उतनी अच्छी लगेगी वेबसाइट। और वैसे भी यह एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है तो ज़्यादा फीचर्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं आपको, ये सारी डेमो प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें हम एडमिन से ऐड एडिट डिलीट भी कर सकते हैं। ये रहा कुछ ऐसा मोबाइल पर देखेगा हमारा वेबसाइट, और यहाँ से हम साइड बार ओपन कर पाएंगे, सर्च कर पाएंगे और सारी कैटेगरीज को देख पाएंगे। और जैसा कि हम इस ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पर अपना खुद का पेमेंट गेटवे अप्लाई करने वाले हैं, तो इसके लिए लीगल पेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बिना हमें अप्रूवल नहीं मिलता किसी भी पेमेंट गेटवे पर। बाकी लीगल पेजेस का कंटेंट हम चेंज कर सकते हैं और ऐसे कुछ स्क्रॉल कर सकते हैं हम लेफ्ट राइट करके, और पीसी पर अगर हमें करना है तो कुछ माउस का यूज़ करके ऐसे एरो पर क्लिक करके कर सकते हैं। बाकी ये हमारे सेक्शन वाइज प्रोडक्ट हैं। सिंगल डिटेल पेज कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर कुछ रिलेटेबल प्रोडक्ट्स भी रहेंगे। प्रोडक्ट की मल्टीपल इमेजेस भी हम एडमिन से ऐड एडिट डिलीट कर पाएंगे। अगर प्रोडक्ट की डिटेलिंग की बात करें तो फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा टाइटल, साथ में आप रेटिंग एंड रिव्यू सेट कर सकते हो, प्राइस, कैटेगरी और अपना डिस्क्रिप्शन भी, जो भी आपके प्रोडक्ट में फीचर्स हैं। अब जैसे कि मान लीजिए ए प्रोडक्ट है, इसे हम कार्ट में ऐड करते हैं। कार्ट और चेकआउट एक ही पेज में रहेगा और यहाँ से हम क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, टोटल बिलिंग में देख सकते हैं कितना होगा। अब प्रोसीड टू चेकआउट पर जाएंगे और यहाँ से डिटेल्स को फिल करेंगे। जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पर पूरी डिटेल्स होती हैं, वैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगी वो सारी डिटेल्स। लेकिन अभी हमारा पेमेंट गेटवे काम नहीं कर रहा है तो इसे हमें फिक्स करना होगा। तो मैंने यहाँ पर अपने पेमेंट गेटवे की टेस्टिंग आईडीज एंटी ग्रेविटी को प्रोवाइड करा दी हैं, और जो पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहा हूँ मैं वो कैश फ्री का कर रहा हूँ। अगर आप रेजर पे पीयू करना चाहते हैं तो आप अपने पीआरडी में बोलकर चेंजेस करवा सकते हैं। तो थोड़ा वेट करते हैं अप्लाई होने तक का। नाउ अगेन से ट्राई करें अगर तो, और हाँ, तो यहाँ पर हमारा पेमेंट गेटवे सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। आओ अब पेमेंट करके देखते हैं टेस्टिंग वाली और देखते हैं सक्सेस होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम प्रोसीड टू पे करते हैं और प्रोसेसिंग में अब चल रहा है तो पेमेंट सक्सेस हो जानी चाहिए। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं एंड डन, पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब वापस से हमारा वेबसाइट ओपन होगा और पता चलेगा हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर पेमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है एंड डन, यहाँ पर हमारा सक्सेसफुली ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब इसी ऑर्डर को हम अपने एडमिन पर भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको फायरबेस के फायर स्टोर बैकएंड को दिखाना चाहूँगा कि हमारा डाटा कहाँ पर आखिर स्टोर हो रहा है इस वेबसाइट का। तो फायर स्टोर पर आएंगे तो आप चेक कर पाएंगे कि कुछ कलेक्शंस रेडी हो गए, जैसे कि ये हमारी कैटेगरीज हैं जो कि यहाँ पर देखने के लिए मिल रही हैं, और ये जो पेजेस हैं जैसे कि लीगल पेजेस हैं। हर एक वेबसाइट की अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हैं कंटेंट को चेंज करके अपने बैकएंड से। लेकिन इसके लिए हम प्रॉपर एडमिन बनाएंगे और ये सारे रहे हमारे प्रोडक्ट्स जो कि हमें बैकएंड पर देख रहे हैं। इन्हें हम ऐड एडिट डिलीट यहीं से भी कर सकते हैं। जैसे कि ये रहा प्रोडक्ट जो कि बैकएंड पर भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब मैं इसका आपको प्राइस भी चेंज करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ये रियल टाइम सही से काम करता है। जैसे कि अभी 699 है, अब मैं इसे 799 कर दे रहा हूँ और अपडेट करते हैं। अब वापस से वेबसाइट पर जाएं तो अभी आप देखें वही है। अब एक बार रिफ्रेश करें तो प्राइस सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। और भी वेबसाइट की जर्नल सेटिंग्स है, जैसे कि ब्रांड नेम चेंज करना, ब्रांड इमेज चेंज करना,
तो हमने अभी तक यूज़र साइड टेस्ट कर लिया, बैकएंड साइड टेस्ट कर लिया, लेकिन अभी तक हमने एडमिन टेस्ट नहीं किया। तो इसके लिए मैंने एंटी ग्रेविटी पर पूछा कि कैसे हम एडमिन को एक्सेस कर सकते हैं। तो एडमिन का यहाँ पर यूआरएल प्रोवाइड करा दिया है। अब जस्ट हम इसे यूआरएल पर जाएंगे और यहाँ पर हमें पासवर्ड इंटर करना होगा, जो कि मुझे पता नहीं था, तो एंटी ग्रेविटी ने ही बता दिया। अब यहीं से हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं .env फाइल से, या आप अपना खुद का कस्टम पासवर्ड बना सकते हैं या तो जस्ट अब हम यहाँ एडमिन पर पासवर्ड इंटर करते हैं और साइन इन बटन पर क्लिक करते हैं और अब हम प्रोडक्ट सेक्शन पर रिडायरेक्ट हो चुके हैं। यहाँ से हम प्रोडक्ट्स को ऐड, एडिट, डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि ये प्रोडक्ट है जिसकी हम डिटेल्स को यहाँ से पूरी तरीके से ऐड, एडिट, डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इमेजेस हैं, तो इमेजेस के लिए हमने कोई भी स्टोरेज का यूज़ नहीं किया है, एक जुगाड़ का यूज किया है। इसके लिए आपको सिंपली ब्लॉगर की वेबसाइट पर आ जाना है और जो भी आप अपने प्रोडक्ट की एज अ इमेज यूज करना चाहते हैं तो उसे आपको ब्लॉगर पर पोस्ट में अपलोड कर देना है। अपलोड कर देने के बाद कोई भी टाइटल रख देना है आपको और जितनी भी आपकी इमेजेस हैं वो यहीं पे अपलोड कर देना है आपको, जिससे कि आपको स्टोरेज यूज नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होगा फायरबेस पर स्टोरेज फ्री नहीं होती। तो एक जुगाड़ है। इसके बाद इस पोस्ट को आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद कॉपी इमेज एड्रेस पर क्लिक करना है। अब इस प्रोडक्ट को हम अपनी यूज़र साइड वेबसाइट पर चेक कर ले रहे हैं क्योंकि इसकी इमेज चेंज करने वाले। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं प्रोडक्ट को और ये रहा प्रोडक्ट। इसे देखें तो अभी ये वाली 2 इमेजेस देखने के लिए मिल रही है जिसमें से एक विजुअल नहीं है। अब इसी की जगह पर हम अपनी जो अपलोडेड इमेज है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम इंटर करते हैं उस इमेज को और सेव प्रोडक्ट पर क्लिक करें और वापस से आकर रिफ्रेश करें तो चेक कर पाएंगे कि वेबसाइट पर सक्सेसफुली इमेज अप्लाई हो चुकी है। तो एक जुगाड़ है जिससे कि आपको स्टोरेज नहीं परचेज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो इस जुगाड़ का यूज़ कर सकते हैं। पहले ब्लॉगर पर अपलोड करें, उसका लिंक बनाकर आप एज अ प्रोडक्ट इमेज यूज़ कर सकते हैं। अगर एडमिन की और सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ से आप बैनर इमेज को चेंज कर सकते हैं, कैटेगरीज को ऐड, एडिट, डिलीट कर सकते हैं और पेजेस पर आएँ तो यहाँ से आप लीगल पेजेस का सारा कंटेंट चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर HTML सपोर्टेड है तो आप अच्छी स्टाइल तरीके से भी डिजाइन कर सकते हैं अपने पेजेस को। ChatGPT पर देकर कस्टमाइज भी करवा पाएंगे। और ऑर्डर्स के सेक्शन पर आएँ तो यहाँ पर जो रिसेंट ऑर्डर अभी हमने किया था वो यहाँ पर सक्सेसफुली देखने के लिए मिल रहा है। प्रॉपर डिटेल्स देखने के लिए मिल रही है, कौन सा प्रोडक्ट ऑर्डर किया, क्या क्वांटिटी थी, क्या प्राइस था, सब कुछ डिटेल में देखने के लिए मिल रहा है, जो कि एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट में होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो हमें प्रॉब्लम्स देखने के लिए, उन सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए एंटी ग्रेविटी को प्रॉम्प्ट देंगे, जैसे कि UI को और अच्छा बनाने के लिए, साथ में मिनिमल तो रहे बट क्लीन डिजाइन के साथ में एनिमेटेड भी रहे क्योंकि कोई एनिमेशन ही नहीं है, और ऑप्टिमाइजेबल लेआउट डिजाइन रहे और लेआउट में जो प्रॉब्लम्स UI की हैं वो फिक्स करे। साथ में मेरा जो ईमेल है वो भी ऐड करे और फूटर को भी इन्हांस करे। तो यहाँ पर चेंजेस अप्लाई होने लगे हैं एंड विद इन मिनट में हो भी चुके हैं। अब आप सभी सेक्शंस में देखें तो सही तरीके से गैप्स को अप्लाई किया है और जो प्रोडक्ट का इमेजेस है वो भी अब सही दिख रहा है। मेजर चेंज हमें फूटर पर देखने के लिए मिलता है, जो कि पहले से काफ़ी सही लग रहा है। ईमेल भी ऐड हो चुका है। साइड पर देखें तो कैटेगरीज एंड हमारे लीगल पेजेस भी आ चुके हैं जो कि सही से काम भी कर रहे हैं। और प्रोडक्ट डिटेल पेज में एक चीज़ मिस हो गई थी, वो है प्रोडक्ट इमेज प्रीव्यू, जो कि अब ऐड हो चुका है। अगर मैं आपको मोबाइल साइज पर दिखाऊं कैसा दिखेगा वेबसाइट, तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपको ये ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट राइट टच हो रहा है कंटेंट, तो ऐसा नहीं है, एक ग्लिच है। बाकी रियल मोबाइल पर सही से काम करेगा। बाकी साइड बार वही है, लेकिन आप जो प्रोडक्ट की कार्ड देखें वो सही लग रहे हैं पहले से। अभी एक बार और हम लास्ट टाइम टेस्टिंग कर लेते हैं, तो बाय इट करेंगे और डिटेल्स को एक बार और हम फिल कर देंगे। और अब हमारा पेमेंट गेटवे ऑलरेडी सक्सेसफुली चल रहा है, तो एक बार और हम पेमेंट करके टेस्ट कर लेते हैं लास्ट टाइम और अच्छे से। ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। अगर मैं आपको यही ऑर्डर एडमिन पर जाकर दिखाऊं, एक बार पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर चेक कर पाएंगे अब प्रॉपर सक्सेस दिख रहा है। पहले पेमेंट सक्सेस नहीं दिख रहा था, लेकिन अब पेमेंट भी सक्सेस दिख रहा है। और ऑर्डर की डिटेल्स तो पहले जैसा ही है, बाकी सब कुछ वही है, लेकिन सही से अब सक्सेस स्टेटस दिख रहा है और ऑर्डर भी कंफर्म हो रहा है। इसमें पेंडिंग जैसा कुछ नहीं है क्योंकि यह एक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है। अगर मैं आपको एडमिन को मोबाइल साइज पर दिखाऊं कि कैसे दिखेगा ताकि आप मोबाइल से भी मैनेज कर पाओ,
तो कुछ ऐसे आप अपने एडमिन को मैनेज कर पाओगे। लेकिन एडमिन में मुझे एक कमी अभी देखने के लिए मिली, क्योंकि एनालिटिक्स बोर्ड ही नहीं है इस पर। कैसे देख पाएंगे कि हमारी कितनी सेल्स हुई है, कितना ऑर्डर्स आज तक हुआ है। तो इसके लिए मैंने एनालिटिक्स डैशबोर्ड बनाने के लिए बोल दिया, जो कि सक्सेसफुली एनएनटी ग्रेविटी ने बना भी दिया। अब एनालिटिक्स का सेक्शन भी आ चुका है। यहाँ से हम देख सकते हैं हमने अभी तक कितना रेवेन्यू किया, टोटल कितने ऑर्डर्स हुए, कितनी कैटेगरीज हैं, और यहाँ पर कौन सी कैटेगरी से हमने कितना अर्न किया, अभी टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स कौन से हैं, कौन सी कैटेगरी से कितना अर्न कर चुके हैं, सब डिटेल में अब देखने के लिए मिल रहा है। तो अब हम पूरी तरीके से रेडी है अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए। इसके लिए आपके पास होस्टिंग डोमेन होना चाहिए। आप चाहे तो होस्टिंगर या GoDaddy जैसे प्लेटफॉर्म से परचेज कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है एक cPanel होस्टिंग, तो उसी होस्टिंग पर मैं आपको डिप्लॉय करके दिखाने वाला हूं। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने कमांड देंगे एंटी ग्रेविटी को, cPanel के लिए बिल्ड करेंगे इस प्रोजेक्ट को, और साथ ही बिल्ड प्रोजेक्ट का जिप फाइल भी कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि अपलोड करना आसान हो जाएगा। तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा। तो एंटी ग्रेविटी ने प्रोजेक्ट को बिल्ड कर दिया है, साथ में उस बिल्ड को एक जिप फाइल में भी कन्वर्ट कर दिया। तो इसे डेस्कटॉप पर रख देंगे। अब हम अपने cPanel पर इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे। तो सिंपली हम cPanel को ओपन कर लेंगे। अब आपके होस्टिंग प्रोवाइडर में शायद और प्रकार का कोई यूआई हो सकता है cPanel का, आप देख लेना ट्यूटोरियल यूट्यूब पर। इसके बाद आपको अपने डोमेन डायरेक्टरी को ओपन कर लेना है। ये रही मेरी डोमेन डायरेक्टरी। इसी डोमेन पर मैं अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने वाला हूँ या वेबसाइट को। तो इसे सिलेक्ट करेंगे, अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो हमारी जिप फाइल है इसे सिंपली डोमेन की डायरेक्टरी पर अपलोड कर देंगे। तो अपलोड जैसा ही हो जाता है, इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। अब जैसे ये जिप फाइल अपलोड हो जाता है, राइट क्लिक करेंगे, इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, क्लोज कर देंगे इसे। अब जो जिप फाइल एक्सट्रैक्ट हुई है इसे डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर की सोर्स कोड की जरूरत है बस हमें। अब ये जो हमारी .env की फाइल है इसे हमें ओपन करना है cPanel के एडिटर पर। तो एडिट पर जाएंगे और एडिट बटन पर क्लिक करके एडिटर को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको क्लाइंट यूआरएल और सर्वर यूआरएल के साथ अपने डोमेन नेम को रिप्लेस कर देना है। ये करना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट काम नहीं करेगा। और यहीं से आप अपने पेमेंट गेटवे की एपीआई एंड उसे प्रोडक्शन पर ले जा सकते हैं, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर नोड एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ताकि हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाए। और यहाँ पर मैं बार बार एप्लीकेशन बोल रहा हूँ, बाकी मेरा कहने का मतलब यहाँ पर वेबसाइट ही है। अब जो हमारी डोमेन डायरेक्टरी का नेम है उसे हमें सिंपली कॉपी कर लेना है। इसके बाद node.js पर आना है। नोड वर्जन को आपको 20+ ही रखना है, और यहाँ पर हम प्रोडक्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमने जो डायरेक्टरी नेम कॉपी किया था वो पेस्ट करेंगे, डोमेन नेम को सिलेक्ट करेंगे। अब एंट्री पॉइंट फाइल को कॉपी करेंगे, जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट में server.js है, तो कॉपी करेंगे इसके नेम को। अगर इस फाइल को हम रन करें तो हमारा कंप्लीट एप्लीकेशन रन हो जाता है, जिसे हम एंट्री पॉइंट फाइल भी कहते हैं। इसे यहाँ पर इंटर करेंगे, केवल फाइल का नेम इंटर करना है और एप्लीकेशन को क्रिएट कर देना है। अब जैसे ही एप्लीकेशन क्रिएट हो जाता है तो सबसे पहले तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको स्टॉप कर देना है। इसके बाद हम वापस से डायरेक्टरी पर आएँ तो आपको यहाँ पर npm मॉड्यूल का कोई भी फोल्डर देखने के लिए नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको रिफ्रेश करके भी दिखाया। अब जस्ट यहाँ पर रन npm मॉड्यूल इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, तो अब वापस से आकर रिफ्रेश करेंगे डायरेक्टरी को, तो यहाँ पर npm मॉड्यूल फोल्डर देखने के लिए मिल रहा है। इससे वेरीफाई होगा कि मॉड्यूल सही से इंस्टॉल हो रहे हैं। अगर मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं होंगे तो आपका एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। तो सक्सेसफुली हो गए हैं हमारे मॉड्यूल इंस्टॉल। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो 5 से 6 मिनट का भी टाइम लग सकता है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन को, JS स्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे और रन JS स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। तो अब हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुकी है। अब डोमेन नेम को ओपन करके चेक करें तो अब आप देख सकते हैं हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली या वेबसाइट ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पूरी तरीके से अब रेडी है यूज़ करने के लिए, जो कि आप चेक कर सकते हैं कि हमने अपने डोमेन नेम पर ही की है, कोई भी लोकल होस्ट URL नहीं है। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो मैं आपको एडमिन भी अपने डोमेन नेम पर ओपन करके दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पर एनालिटिक्स ओपन हो रहा है। तो जैसा हमें एनालिटिक्स डैशबोर्ड लोकल होस्ट पर मिल रहा था, सेम वैसा ही इससे पता चलता है कि बैकएंड से सही से कनेक्टेड है। अब अगर आपका पेमेंट गेटवे का आप API चेंज करना चाहते हैं या टेस्टिंग से प्रोडक्शन या प्रोडक्शन से टेस्टिंग पर जाना चाहते हैं तो env फाइल पर आना है
और यहाँ से आप अपनी APIs को रिप्लेस कर सकते हो। और यहाँ पर सेंड बॉक्स लिखा है, तो यहाँ पर आप कैपिटल वर्ड्स में टाइप कर सकते हो या कैरेक्टर्स में टाइप कर सकते हो प्रोडक्शन, जिससे कि आपका जो पेमेंट गेटवे है वो प्रोडक्शन में चलेगा और डायरेक्ट आपके पास पेमेंट आएगा। और इसी के साथ अब हमारी रेडी टू यूज ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पूरी तरीके से रेडी है। अब इस पर आप अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर सकते हो। सोर्स कोड एंड आपको PRD चाहिए होगी तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, ट्राई कर सकते हो, सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आपका कुछ डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो या इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो। और हाँ, एक बार कोर्स वेबसाइट पर जरूर विजिट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।